कभी आपने सोचा है कि उस कायनात का अजीम खालिक जो कहकशाओं के निज़ाम को एक बारीक धागे में पिरोए हुए है, वो आपके नन्हे से दिल में उठने वाली उस तड़प से कितना वाकिफ होगा। वो तड़प जो रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं आपकी आंखों से आंसू बनकर बहती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी के बंद कमरों में बैठकर दीवारों से ये सवाल करते हैं कि क्या वो शख्स जिसे पाने की तमन्ना हमारे वजूद का एक हिस्सा बन चुकी है कभी वाकई हमारा बन पाएगा। क्या वो दुआएं जो हमने सजदों में गर कर टूटे हुए लहजे के साथ मांगी थीं वो कभी अर्श माली तक पहुंच पाएंगी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह पाक जब किसी के हक में मोहब्बत का फैसला कर लेता है तो वो जमीन व आसमान की तमाम कूतों को इस एक नुक्ते पर जमा कर देता है जहां से आपकी खुशी का आगाज होना होता है। वो पहले आपके हालात नहीं बदलता बल्कि वो आपके अंदर की कैफियत को बदल देता है। वो आपके सब्र को एक ऐसी मजबूत ढाल बना देता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तलखी और लोगों के जहरीले जुमले भी आपके यकीन को कमजोर नहीं कर पाते। कुरान पाक की वो आयत याद कीजिए जहां अल्लाह फरमाता है कि और हमने हर चीज के जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये एक अब्दी सच्चाई है, एक ऐसा वादा जो कभी झूठा नहीं हो सकता। जब दो रूहों का मिलना लोहे महफूज पर लिख दिया जाता है तो फिर दरमियान के फासले, समंदरों की दौरी या खानदानों की दीवारें महज एक आर्जी इम्तिहान बनकर रह जाती हैं। आपका वो बार बार तड़पना, वो हर दुआ में एक ही नाम का दोहराना और फिर अचानक एक दिन दिल में एक अजीब सा अनोखा सा इत्मीनान उतर आना कि सब ठीक हो जाएगा। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आपकी रूह को दिया जाने वाला पहला इशारा होता है। यकीन रखिए कि अल्लाह की सच्ची मोहब्बत आपकी जिंदगी में उसी वक्त दाखिल होती है जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके स्पर्द कर देते हैं। वो आपको टूटने इसलिए देता है ताकि वो आपके अंदर से उना और खुद गर्जी के बत्तों को पाश पाश कर सके और फिर इन टूटे हुए टुकड़ों पर एक ऐसी इमारत खड़ी करे जिसकी जड़ें अर्श अलही से जड़ी हों। जो मोहब्बत पाकीज़गी के सांचे में ढली होती है, अल्लाह उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता क्योंकि वो खुद मोहब्बत करने वाला है। बस उसके वक्त का इंतजार कीजिए क्योंकि वो आपकी ज़रूरत को आपसे बेहतर जानता है और वो बेहतरीन वक्त का बेहतरीन फैसला करने वाला है। आपकी ये बेचैनी, ये इत्तराब और वो उदासी जो बसा औकात आपको तन्हाई में रोने पर मजबूर कर देती है, दरअसल ये वो आग है जिसमें आपके इश्क को तपाया जा रहा है ताकि उसे कंदन बनाया जा सके। हम इंसान बहुत जल्दबाज वाक़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने आज मांगा है वो हमें अभी उसी लम्हे मिल जाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम सब्र पर टुका है। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों के साथ तो मैं खुद मौजूद हूँ। जरा इस बात की गहराई में जाइए, जिस इंसान के साथ कायनात का मालिक खुद हो वो कैसे महरूम रह सकता है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। अगर आपका गुमान ये है कि वो आपके उजड़े हुए नसीब को दोबारा आबाद कर देगा तो यकीन जानिए कि वो ऐसा ही करेगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। आपका काम सिर्फ ये है कि अपने दिल की बागडोर उसकी रिजा के हवाले कर दें। जब अल्लाह दो दिलों को एक करने का इरादा फरमा लेता है तो वो हवाओं को हुक्म देता है कि उनकी खुशबू एक दूसरे तक पहुंचाओ। अब जरा इन खामोश मगर ताकतवर इशारों पर गौर कीजिए जो रब की तरफ से आपके लिए भेजे जा रहे हैं। पहली निशानी ये जाहिर होती है कि आपका दिल अचानक दुनिया के तमाम हंगामों और फजूल बातों से बेजार होने लगता है। आपको अब वो बातें, वो ताने या वो तकलीफें जो पहले आपका सुकून छीन लेती थीं, अब वो आपको मुतासिर नहीं करते। आपके अंदर एक ऐसा गहरा सुकून उतर आता है जैसे किसी ने आपके जख्मों पर ठंडा मरहम रख दिया हो। आपको अकेले बैठकर अपने रब से बातें करना दुनिया की सबसे बड़ी महफिल से ज्यादा अजीज लगने लगता है। दूसरी निशानी ये है कि आपके ख्वाबों की दुनिया बदलने लगती है। आपको ख्वाब में एक ऐसा तसलसल नजर आता है जो आपको उम्मीद देता है। आपको वो चेहरा, वो इंसान या उससे जड़ी ऐसी निशानियां नजर आती हैं जो आपको बीदार होने के बाद एक अजीब सी ताजगी और मुस्कुराहट दे जाती हैं। ये ख्वाब महज ख्याली नहीं होते बल्कि ये आपकी रूह को मिलने वाली एक गैबी तसल्ली होती है। तीसरी निशानी ये है कि आपकी जिंदगी में हायल वो बड़ी रुकावटें जिन्हें आप पहाड़ समझते थे वो अचानक रेत की दीवार की तरह गिरने लगती हैं। ऐसे लोग जो आपके रास्ते का कांटा थे वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं या उनका रवैया बदल जाता है
और ये सब कुछ इतनी खामोशी से होता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। चौथी निशानी ये है कि आपकी दुआओं की तासीर बदल जाती है। अब आपकी दुआ में वो पहले जैसी तलखी या शिकवा नहीं होता, बल्कि एक आजिज़ाना इत्मीनान आ जाता है। आप अब अल्लाह से ज़िद नहीं करते कि मुझे यही चाहिए, बल्कि आपका दिल ये कहने लगता है कि या अल्लाह, तूने जो मेरे लिए बेहतर समझा है, मेरा दिल उसी पर राज़ी कर दे। और हकीकत में यही वो मकाम है जहां अल्लाह की रहमत आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्श देती है। पांचवें निशानी ये है कि कायनात आपसे बातें करने लगती है। आप कहीं से गुजर रहे हों और अचानक कोई ऐसा जुमला सुन लें या कोई ऐसी तहरीर आपकी नज़रों से गुजर जाए जो बिल्कुल वही हो जिसके जवाब की आपको तलाश थी, तो समझ लें कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का आपको दिया गया बराह रास्त पैगाम है। छठी निशानी ये है कि आपकी अपनी शख्सियत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। आप पहले से ज्यादा नरम दिल, साबिर और शुक्रगुजार बन जाते हैं। आपके अंदर से दूसरों के लिए नफरत खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह आपके ज़र्फ को बड़ा कर रहा होता है ताकि आप उस बड़ी नामत को संभाल सकें जो वो आपको देने वाला है। सातवें निशानी ये है कि वही बेचैनी और वही तड़प इस दूसरे इंसान के दिल में भी पैदा होना शुरू हो जाती है। अगरचे आपके दरमियान राबिते ना हों, लेकिन रूहें एक दूसरे की पुकार सुनने लगती हैं। इसके हालात उसे मजबूर करने लगते हैं कि वो आपकी तरफ मुड़े और एक अनजानी सी खंचाव उसे आपके करीब लाने लगती है। आठवें और सबसे ताकतवर निशानी ये है कि आपके अंदर से खो देने का डर खत्म हो जाता है। आपको एक ऐसा यकीन हासिल हो जाता है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आपको मालूम होता है कि अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तब भी वो इंसान मेरा ही रहेगा, क्योंकि मेरे रब ने उसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है और मेरा रब कभी भी अपने बंदे को अधूरी उम्मीद पर नहीं छोड़ता। मेरा ये पैगाम आज इन तमाम टूटे हुए दिलों के नाम है जो अपनी उम्मीद की आखिरी शमा जलाकर बैठे हैं। याद रखिए, अल्लाह पाक आपको कभी भी उस लिए नहीं आजमाता कि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, बल्कि वो आपको इसलिए उन कठिन रास्तों से गुजारता है ताकि वो आपको इस काबिल बना सके कि जब वो नेमत आपको मिले तो आप उसकी असल कदर जान सकें। मोहब्बत सिर्फ एक खूबसूरत एहसास का नाम नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अल्लाह पहले आपकी रूह को उस जिम्मेदारी के बोझ के लिए तैयार करता है। वो लोग जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की या जिन्होंने आपके खुलूस को पैरों तले रौंदा, वो दरअसल इस खूबसूरत दास्तान का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं थे जो अल्लाह आपके लिए लिख रहा है। अल्लाह ने उन्हें आपके रास्ते से इसलिए हटाया ताकि वो इस पाकीज़ा रिश्ते के लिए जगह बना सके जो आपकी रूह का असल चीन है। अपनी उम्मीद के दामन को कभी हाथ से न छोड़ें, क्योंकि जब रात का अंधेरा अपनी अंतहा को पहुंचता है तो उसका मतलब होता है कि अब सूरज निकलने वाला है। आपका ये तवील और कठिन सफर अब एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ सुकून और राहत है। अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल रखें जैसा परंदे रखते हैं जो सुबह खाली पैट निकलते हैं और शाम को पैट भर कर लौटते हैं। अपने रब के फैसलों पर यकीन रखें, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है और वो कभी अपने प्यारों को तन्हा नहीं छोड़ता। आखिर में बस यही इल्तिजा है कि अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद रखें। वो आपके सब्र के एक एक पल का सिला देगा, और वो सिला इतना खूबसूरत होगा कि आपकी सारी जिंदगी की थकन सिर्फ एक पल में मिट जाएगी। आपकी आंखें अब शुक्र के नूर से रोशन होने वाली हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आपकी जिंदगियों को अपनी रहमत से भर दे।